सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल का हमने सामान्य परिचय के जितने भी भक्तिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे वो हमने करवा दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य परंपरा में जितने भी क्वेश्चन हैं वो। तो हमने संत काव्य परंपरा के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन कर दिए थे, क्योंकि शायद 62 क्वेश्चन तो भक्ति काल से संबंधित ही थे, संपूर्ण भक्ति काल से जो सामान्य परिचय, फिर या 63 से शुरू हुए होंगे शायद संत काव्य से। तो संत काव्य से संबंधित हमने 30 या 31 क्वेश्चन कर दिए हैं या फिर कम कर दिए होंगे। ठीक है, आज हमारी श्रृंखला है भक्ति काल के से संबंधित संत काव्य परंपरा से ही। संत काव्य के अंतर्गत आज हमारा क्वेश्चन है 91। चलिए बिना समय गवाए हुए हम पढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से मलुकदास की रचना का नाम बताइए। देखिए, मलुकदास की रचना का नाम पूछा आपसे। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि आपके ध्यान योग्य बात है वो कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसकी डिटेल्स बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे दी है उसी के हिसाब से हम डिटेल्स को छोड़ते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि कहीं पे डिटेल्स में इतना दिया हुआ कि उस कवि के बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि निम्न में से मलुकदास की रचना का नाम बताइए। तो मलुकदास की रचना का नाम देखिए, मृगावती, सुंदर विलास, बीजक और रतन खान। मलुकदास की रचना कौन सी है इसका नाम बताना आपको। देखिए, मलुकदास की रचना है रतन खान है। देखिए, मृगावती किसकी है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक है, कुतुबन की रचना है, मैं बोल ही देती हूँ, बताती नहीं हूँ आपको। सुंदरदास की है सुंदर विलास। और जो बीजक है ना, बीजक, इसका संग्रह कबीरदास जी का जो साखी शब्द रमेनी है उनका जो बीजक नाम से संग्रह किसने किया था, तो धर्मदास जी ने किया था। तो ये बीजक किनसे संबंधित है, कबीरदास जी से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम इसकी डिटेल्स और पढ़ लेते हैं आराम से। निम्न रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार से। देखिए, रतन खान किसकी है, मलुकदास की है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। सुंदर विलास किसकी है, सुंदरदास की है। और बीजक किसकी है, कबीरदास जी की। किस कवि की रचना को प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। देखिए, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध, जहाँ पे गौ हत्या होती थी, उनको बंद करवा दिया था। संत दादू दयाल, आलम, सेनापति और गंग। किससे, तो संत दादू दयाल से। ठीक है, संत दादू दयाल से मिलने के बाद में जो अकबर हैं उन्होंने गोवध को बंद करवा दिया था। देखिए, दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलाया था। कौन बुला के लेके गए थे, मान सिंह। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने और उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। क्योंकि यहाँ पे अभिधा भी नहीं है। अभिधा का तो सीधा सीधा अर्थ होता है, लक्षणा होती है, उसको किसी चीज़ को लक्ष्य करके, जैसे वह व्यक्ति गधा है तो उसका लक्षण बता दिया कि वो व्यक्ति तो है लेकिन कैसे है, गधे के जैसा है, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। और जैसे अभिधा हो गई, राम आम खाता है, और कुछ जैसे सीधा सीधा, जैसे वह स्कूल में जाता है, तो जिसका सीधा अर्थ है वो अभिधा है। देखिए, इसमें न तो अभिधा बताया है न लक्षण बताया, किसी को लक्ष्य भी। इसमें व्यंजना है। व्यंजना किस प्रकार, कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, कि चलती चाकी हुई देखकर कबीरा रो दिया। कैसे, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कि दो पाट के बीच में साबुत बचाना कोई, तो ये उसका सीधा अर्थ थोड़ी है, इसमें तो अलग से व्यंजना है, व्यंजना होती है, तो अलग जो अन्य अर्थ निकलता है वो क्या होता है, व्यंजना होती है वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे शब्द शक्ति के बारे में भी हमें डिटेल से पता चल जाएगा। देखिए, ध्यान से पढ़िए आप। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, उक्त पंक्ति कबीरदास जी की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच में मनुष्य पिसता रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ हो गया। शब्द शक्ति, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्या? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा क्या कहलाती है? अभिधा सीधा अर्थ, सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाए, उसे अभिधा कहते हैं। जैसे वह वन में जाता है, या फिर सीता स्कूल में जाती है, राम वन में जाता है, तो इस प्रकार से ये सीधे अर्थ हो रहे हैं, वो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना कहाँ होगी? व्यंजना देखिए अभी कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो वहाँ पे चक्की की बात लेके जीवन मरण के, चक्की के 2 पाटों के बीच में जीवन मरण को लक्ष्य करते हुए, तो देखिए वहाँ पे वैसे लक्ष्य नहीं है, जीवन मरण की व्यंजना करते हुए वहाँ पर क्या आएगा? व्यंग्यार्थ आएगा। तो वहाँ पे क्या है? देखिए, जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से, देखिए सॉरी, जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता हो और न ही लक्ष्यार्थ से होता हो, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ 2 प्रकार की होती है। क्या? व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। क्योंकि शब्द के आधार पर भी व्यंजना होती है और अर्थ के आधार पर भी व्यंजना हो सकती है। फिर आता है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ के बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ निकलता हो, जैसे लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। किस प्रकार से? कि मुख्यार्थ है उसका बोध नहीं होगा। जैसे वह व्यक्ति गधा है, तो उसमें मुख्यार्थ क्या है? वह व्यक्ति है, और गधा है वो क्या है? लक्षण है उसके, तो लक्षित हो गया, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। देखिए, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरे नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का? मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरे नाही। कि मन है वो तो दसों दिशाओं में फैल रहा है, तो यह है भगवान का सुमिरन नहीं है। ये काव्यांश किस कवि का? तो सूरदास का है, रहीम का है, रसखान का और कबीरदास जी का। तो किसका है ये? देखिए, ये कबीरदास जी का, कबीरदास जी का है ये काव्यांश। ठीक है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही, यह काव्यांश कबीरदास जी का। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं, और निर्गुण शाखा में भी किसकी हैं? संत काव्यधारा की। ठीक है, हाँ जी। देखिए, कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास हैं। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमणी। अगर आपको पूछे कि इनको अनुक्रम से लगाइए सही, तो क्या आएगा? एक ट्रिक याद कर लीजिए, र स सी, रस्सा। देखिए, र स सा, तो क्या आएगा? रमणी, शब्द और साखी। ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि कौन है? सूरदास जी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। रसखान कौन है? भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं। रसखान की रचनाएं कौन सी हैं? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। रास पंचतई, मद नाटक, रहीम दोहावली आदि किसकी है? रहीम की रचनाएं हैं। आसड़ियाँ झाई पड़ी, आसड़ियाँ अनसड़ियाँ नहीं आएगी, अंखड़ियाँ आएगी। इस सह को ख बोला जाता है। आखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य भाव है? किसका है? नाथपंथी का है। यहाँ पे क्या दिया है? सूफी है, अद्वैत वेदांत है और सिद्ध साधना। तो किस में है ये आएगा आपके सूफी साधना में है। ठीक है, किस में आएगा? सूफी साधना में आएगा। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात कही है। कबीर की जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है।
कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने सन 1464 में किया था। और बीजक जो धर्मदास है इनका जन्म कब है? 1418 है। बीजक के 3 शब्द हैं, देखिए साखी शब्द रमेनी, जबकि अनुक्रम से हिसाब से आती है रमेनी शब्द और साखी। हाँ जी। दुल्हन गाऊं मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य प्रेम का है, सहज प्रेम का है, विषम प्रेम का है और क्या दिया है? दाम्पत्य प्रेम का है। तो देखिए दुल्हनी गाऊं मंगलचार, तो इसमें क्या आएगा? इसमें दाम्पत्य प्रेम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इसमें दाम्पत्य प्रेम आएगा। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण हुआ है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं। परमात्मा वे सुमरन की प्रक्रिया में उनके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास जी द्वारा रचित एक उलटवासी उनके ग्रंथ बीजक के रमेनी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी जो पुरस्कृता हैं वो कौन है? कबीर हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर शेख तकी है। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन? जो सूफी फकीर शेख तकी हैं वो कौन थे? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। एक अचंबा देखा रे भाई, देखिए एक अचंबा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाय, कि हमने एक अचंबा देखा कि जो सिंह है वो क्या चरा रहा है? गाय चरा रहा। पहले पूत पीछे भई माही चेला के गुरु लागे पाई। देखिए ये उलटवासियां हैं। जल की मछली तरवर ब्याई पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैले ही डारी गुनी घरी आई कुत्ता को ले गई बिलाई। ठीक है, तली करी सासा ऊपरी करी मूल बहुत भांति छड़ जागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। इसमें पद में संदर्भ में असंगत पूछा, इसमें असंगत। देखिए उलटवासी है, इसमें योग की साधना पद्धति भी है, इसमें योग की साधना पद्धति है और गेयता भी है, लेकिन भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा इसमें कि भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं है। क्या नहीं है? देखिए उपयुक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत कथन है, शेष कथन पद के संदर्भ में संगत है। किस प्रकार से संगत है? देखिए कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं। किसको मानते हैं? ज्ञान को मानते हैं। वो जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है उसके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद या प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कबीर ने क्या लिया? सूफी हैं वहाँ से क्या लिया? जो भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के क्या लिया? उन्होंने भावात्मक रहस्यवाद। हठ योगियों से क्या लिया? उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद। और वैष्णवों से लिया उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। फिर अपना पंथ उन्होंने खड़ा किया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1398 में जन्म और मृत्यु इनकी 1518 में हुई थी। मगहर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर में हुई थी। और जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? काशी में। बताया जाता है कि मगहर में, ऐसे बोलते थे कि मगहर में जो जाता है ना खत्म, जो मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो नरक लोक में जाता है। तब इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मगहर, इस भावना को व्यक्तियों की नज़र में दूर करने के लिए कबीरदास जी खुद जाके मगहर में ख़त्म हुए थे या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्ति किस कवि की है? कुतुबुन की है, ईश्वरदास की है, कबीर की है और जायसी की है। तो ये किसकी है? कबीर की है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम के आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय पंक्ति कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, हासिल किया जा सकता है। देखिए, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा में से जिन्हें प्रेम हुआ, उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कुतुबुन की देखिए, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। फिर जायसी की है, जेही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही बुक कहाँ ते छाया। फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम से ननकाना पड़ गया था। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा में अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे अपने भजन गाया करते थे। उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके दो पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। श्रीचंद ने क्या किया था? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन? श्रीचंद। इनकी रचनाएं असादीवार है, जपूजी है और काफ़ी 2-3 और हैं शायद इनकी। देखिए, विठोवा का भक्त किसे कहा जाता है? विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम को माना जाता है, सूरदास को माना जाता है, नामदेव को माना जाता है और मीराबाई को माना जाता है। देखिए, विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? नामदेव को। विठोवा का भक्त नामदेव को माना जाता है। विठोवा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोवा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव ने नामदेव का वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। किसमें? जो नामदेव है, इनकी रचनाएं कहाँ पे हैं? मुखबानी नामक पुस्तक में है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। सूरदास गऊ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और वहाँ पे श्रीनाथ जी की सेवा की थी। देखिए, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि हैं? श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है? तो मलुकदास हैं, सुंदरदास हैं, कबीरदास हैं और सूरदास हैं। क्या यहाँ पे नहीं, रैदास हैं। क्या दिया है? रैदास हैं, कबीरदास हैं, मलुकदास हैं और सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन है? बताइए। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि संत कौन है? सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण, रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास जी की 2 रचनाएं हैं, सुंदर विलास है और ज्ञान समुद्र है, जिसमें 34 अंग हैं। और जो सुंदर विलास है इसमें 34 अंग हैं और जो ज्ञान समुद्र है उसमें 35 उल्लास हैं। क्या है? 35 उल्लास हैं। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। किसने? जो पुरोहित हैं हरि नारायण शर्मा, उन्होंने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग है, संत है, करुण है और अद्भुत है। क्या है? करुण है, अद्भुत है, वियोग है या शांत है। कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? तो कबीर की उलटवासियाँ हैं, उसमें क्या कौन सा रस आएगा? अद्भुत रस आएगा। उलटवासियों में क्या आएगा? अद्भुत रस आएगा। उलटवासियाँ होंगी तो वो अद्भुत ही होंगी। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे साधे न कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। मगहर और लोई से
किस कवि का संबंध है? देखिए, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो लोई क्या थी? कबीरदास जी की पत्नी थी, और मगहर में उनकी मौत हुई थी किसकी? कबीरदास जी की। तो किससे संबंधित होंगे? कबीरदास जी से। और कमाल और कमाली इनके बेटे और बेटी थे, और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। जन्म इनका कब हुआ था? तो 1398 को। मृत्यु कब हुई तो 1518 को हुई थी। इनके काव्य, जो इनके पद हैं या दोहे हैं, उनका संकलन बीजक नाम से हुआ है, जो कि 3 भागों में है, साकी, शब्द और रमेनी। कब हुआ है? सन 1464 में धर्मदास जी ने किया था। धर्मदास जी का जन्म कब हुआ? तो 1418 को हुआ था। ठीक है, देखिए, हाँ जी, मगहर और लोई से कबीर का संबंध है, क्योंकि कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में थी। पुत्र पुत्री का नाम क्या है? कमाल और कमाली है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कब किया था? 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमेनी। रमेनी, शब्द, साखी, ये अब की बार सही है अनुक्रम के हिसाब से। रमेनी आती है इनकी सबसे पहले, फिर शब्द और फिर साखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके लिए है? कबीरदास जी के लिए है। कैसा कथन है इनका? तो दोबारा पढ़ेंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव और प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। क्यों? भक्ति से भी शून्य पड़ता जा रहा था और प्रेम भाव से भी, क्योंकि नाथपंथियों ने सिर्फ हठ योग के माध्यम से भक्ति में विश्वास रखते थे वो। फिर है, देखिए, कबीर की पत्नी का क्या नाम है? कबीर की पत्नी का क्या नाम है? तो कबीर की पत्नी का नाम है लोई। कमाली उनकी पुत्री का नाम है, और पत्नी का नाम क्या है? लोई है। देखिए, कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन, शायद कबीर के बारे में आपको कंप्लीट याद भी हो गया होगा कि कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1398 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने, धर्मदास जी का जन्म 1418 है, बीजक नाम से किया। और कब किया? सन 1464 में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता किसे कहा है? तो कबीरदास जी को कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। देखिए, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की प्रवृत्ति पूछी आपसे कि कौन सी नहीं है। बाकी 3 है, एक नहीं है। गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, वर्ण व्यवस्था में प्रोत्साहन और बाह्य आडंबरों का खंडन। तो कौन सी नहीं है? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं है। कौन सी नहीं है? वर्ण व्यवस्था में प्रोत्साहन नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? देखिए, वर्ण व्यवस्था में को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि संत काव्य की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से? गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों के खंडन है, जाति पाति का विरोध है, और प्रेम की महत्ता है। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये कथन किसका है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो किसकी है? मलुक दास जी की है। हाँ जी, देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? मलुक दास की है। मलुक दास के शिष्य कौन थे? मथुरा दास थे। मथुरा दास थे। मलुक दास के शिष्य कौन थे? मथुरा दास। मलुक परिचय लिखा। किसने लिखा? मलुक ने। इन्होंने क्या लिखा? मलुक परिचय लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ हैं: ज्ञान बोध है, रतन खान है, भक्त बच्छावली है, रामावतार लीला है। मलुक दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली
और राम अवतार लीला है। गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं। जपूजी है, आसदी वार है, नसीहतनामा है और सोहेला है। जपूजी है, इसमें क्या है कि जो नानक के जो सार संग्रह है, नानक का जो सार है वो इसमें जपूजी में है। और नसीहतनामा क्या है, खड़ी बोली में। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है? रैदास हैं, कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, श्री रामानुजाचार्य हैं। तो कौन नहीं है? रैदास हैं, ये निर्गुण है। कबीरदास जी निर्गुण है, दादू भी निर्गुण है और श्री रामानुजाचार्य हैं, ये क्या है? राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। रामानुजाचार्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। रामानुजाचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है रामानुजाचार्य के बारे में, देखिए। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की है। मैंने बताया था आपको कि श्री राम और राम क्या है? विशिष्ट हैं, ठीक है। जबकि रैदास, कबीरदास और दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे संत शाखा भी कहेंगे, इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? देखिए, संत कवि कौन नहीं है? दादू नहीं है, सुंदरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। इसमें कौन नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। कौन नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। तो श्रीधर पाठक कौन है? तो आपको पता ही होगा कि श्रीधर पाठक हैं वो क्या है? स्वच्छंदतावादी कवि हैं। क्या है? स्वच्छंदतावादी कवि हैं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखिए, श्रीधर पाठक क्या है? श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग में खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जबकि दादू, सुंदरदास और कबीरदास संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन नहीं है? कुतुबन, दादू, कबीर और रैदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? कुतुबन नहीं आते हैं। कुतुबन किस में आते हैं? तो कुतुबन प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, जो कि सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं। ये कुतुबन है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है, इनके प्रमुख कवि हैं। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है। देखिए, कुतुबन ने अवधी भाषा में रचित मृगावती इसकी प्रसिद्ध रचना है। असाहित, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गिया सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि कौन कौन हैं? तो कबीरदास जी हैं, नामदेव हैं, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास इत्यादि हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? नाभादास हैं, अनंतदास हैं, सुंदरदास हैं, धर्मदास हैं। तो कौन आएंगे इसमें? अनंतदास आएंगे। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंतदास हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंतदास हैं। नाभादास की रचना भक्तमाल, अष्टयाम है। नाभादास की दो रचनाएं हैं, कौन सी हैं? भक्तमाल है और अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। फिर क्या है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल हैं, गरीबदास हैं, हरिदास हैं और सुंदरदास हैं। कौन है? दादू दयाल, हरिदास, सुंदरदास और गरीबदास। तो कौन आएंगे इसमें? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास। हरिदास निरंजनी नाम है इनका। तो कौन आएंगे? हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास निरंजनी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मता अंतर्गत सखी संप्रदाय या टटी संप्रदाय की स्थापना की है। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। किनके द्वारा? हरिदास जी के द्वारा। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी पद,
बावनी और साखी। देखिए दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी कहा जाता है। पद बावनी और साखी तो क्या कहा जाता है? इनको रमेनी कहा जाता है। दोहा चौपाई में लिखे पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी। दोहा चौपाई में लिखे पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि कबीर दास ने बीजक में साखी, शब्द और रमेनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित की हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। साखी में क्या है? साखी में दोहा छंद है, शब्द में गे पदों क्या है और रमेनी में क्या है? दोहा और चौपाई है। ये तीनों आप याद कर लीजिए। साखी में क्या है? दोहा छंद है, शब्द में गे पदों में है, शब्द है वो गे पदों में है और रमेनी क्या है? दोहा चौपाई में। देखिए दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मरम जानता हूँ, मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है और दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो क्या आएगा इसमें? कि मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। क्या है इसमें? क्या कहना चाहते हैं वो? कि मेरे राम नाम है उनका मरम क्या है? कुछ और है। देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों में के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मरम भेद और कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं और वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत और घट घट के वासी हैं। ज्ञान के अभाव से उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। क्या है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका होना चाहिए 114 में? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। हम पढ़ रहे हैं ना उसको, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें है ये। जब कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने ये पढ़ाई थी लाइन आपको। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। मैंने किसी भी कवि के बारे में, रामचंद्र शुक्ल जी ने जितने भी कवि दिए हैं उनके बारे में जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें मैं एक भी लाइन्स नहीं छोड़ती हूँ, कंप्लीट पढ़ाती हूँ आपको डिटेल से। देखिए कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपने इतिहास ग्रंथ देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों से के सत्संग से उन्होंने क्या मिला? प्रेम तत्व का मिश्रण किया है और अपना एक अलग पंथ चलाया उन्होंने। देखिए इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सुंदरदास हैं और मलुकदास हैं। तो कौन नहीं है? संत कवि तुलसीदास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुलसीदास क्या है? जो राम भक्ति शाखा है उसके अंतर्गत आते हैं, तो तुलसीदास इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। दिए गए कवियों में तुलसीदास संत कवि में नहीं आते हैं। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया, जिसके अनुसार ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। 4 शाखाएं एवं उनसे संबंधित कवि इस प्रकार से। देखिए ज्ञानाश्रय शाखा के महत्वपूर्ण कवि कौन है? कबीरदास जी। फिर उनके साथ में आते हैं रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी और बाबा लालदास। ठीक है, फिर आती है प्रेमाश्रय शाखा, जिसे सूफी, जो ज्ञानाश्रय शाखा उसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है। प्रेमाश्रय शाखा इसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। और सूफियों में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास जी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी भी प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। कुतुबुन है, मंझन है, नूर मोहम्मद है, उस्मान है, असाइद है, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह है। फिर आता है रामाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण रामाश्रय शाखा में है तुलसीदास, उसके बाद में रंगनाथ मुनि,
रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किल्लनदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान। देखिए केशवदास को हम रीतिकाल में भी पढ़ते हैं और ये किससे संबंधित है? रामाश्रय शाखा से भक्ति काल के अंतर्गत भी। कृष्णाश्रय शाखा निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य। कृष्णाश्रय शाखा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सूरदास हैं। उसके बाद में निम्बकाचार्य हैं, श्री भट्ट हैं, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास और चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई और क्या है? रसखान है। ठीक है, आज हम ये तक ही पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।